नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। अब वैक्सीन को लेकर एक और रिसर्च आ गई है। अब आप एक बात देखिएगा, जो अब तक आपको जो ये कहा जाता था कि वैक्सीन मतलब रामबाण अमोघ, वैक्सीन लग गई मतलब जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। धीरे धीरे अभी 4-6 महीने हुए हैं और अब कुछ नई तस्वीर सामने आने लग गई है। नए रिसर्च सामने आ रही हैं, उनके नए नतीजे सामने आ रहे हैं और वो वैक्सीन के बहुत सारे पहलुओं को हमारे सामने ला रहे हैं। 5 साल का जो ट्रायल होता है जिसको आप कहते हैं, वो होने में तो बहुत वक्त है। 5 साल में जब लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट आएंगे वो तो बहुत वक्त है, लेकिन अभी से बहुत सारी चीज़ें सामने आने लग गई हैं। मैंने आपको गुलियन-बेरी सिंड्रोम के बारे में बताया था और उस पर एक वीडियो बनाया था। अगर आप कम्युनिटी में जाएंगे तो मेरा वीडियो मिल जाएगा, मैंने आज ही उसको पोस्ट किया है। बहुत लोगों ने आके जो है बुरा भला का कमेंट में, पता नहीं मुझे दुष्प्रचार कर रहे हो, ये कर रहे हो, देशद्रोही है, इसको ये कर देना चाहिए। अब जो है वो गुलियन-बेरी वाली बात सही साबित हो गई। कल WHO ने भी बोल दिया और देश के सारे मीडिया ने आज उसको बड़े बढ़िया तरीके से आज और कल में उसको उठाया और छापा है कि किस तरह से एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बाद में गुलियन-बेरी सिंड्रोम के मामले आ रहे हैं। उसमें दुनिया भर के उदाहरण दिए गए हैं, इतने मामले आए उतने मामले आए हैं, 1 लाख में कुछ केसेस हैं। अब जो है एक नया अध्ययन आया है, लैंसेट मैगज़ीन का है, और इस मैगज़ीन ने ये पता लगाया है 18 साल से ऊपर के 600 लोगों की जांच करके कि ये जो एस्ट्राजेनेका और फाइज़र वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका मतलब जो अपने भारत में कोविशील्ड पूना वाली, ये जो वैक्सीन है इसको लगाने के बाद 5 हफ्ते के अंदर एंटीबॉडी, 10 हफ्ते के अंदर, माफ़ कीजिएगा, तो इन दोनों वैक्सीन को लगाने के बाद 10 हफ्ते के अंदर एंटीबॉडीज़ का स्तर आधा हो गया। मतलब वैक्सीन ने जो एंटीबॉडीज़ पैदा की थी वो एंटीबॉडीज़ आधी हो गई। मसलन कि अगर आप इसको हाफ लाइफ वाले प्रिंसिपल से चलें तो अगले और 10 हफ्ते में ये और आधी हो जानी चाहिए। ऐसा नियम होता है, क्योंकि जब भी कोई प्रकाश होता है या किसी भी चीज़ की मरने की तो उसको हाफ लाइफ होती है, वो आधी आधी होती जाती है एक तय समय के अनुसार। अगर ये 10 सप्ताह में हाफ लाइफ हो रही है तो अगले 10 सप्ताह में ये चौथाई हो जाएगी और उसके अगले 10 सप्ताह में इसको 12.5 हो जाना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि ये तो इन्होंने एक दे दिया, अब दूसरी खबर अमेरिका से आई है। अमेरिका मतलब कक्का, कक्का मतलब आका, कोरोना वायरस का आका पूरी दुनिया को कोरोना वायरस में गाइड कर रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है, उसको दिशा निर्देश दे रहा है, जो आप चाहें वो समझ लें। क्या खबर आई है अमेरिका से, उस पर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है, कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है, वायरस है उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। UCL इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के जो प्रोफेसर हैं रॉब ऑल्ड्रिज, उनके मुताबिक इस मामले में बहुत प्राथमिकता से सोचा जा रहा है कि ये जो वैक्सीन हम लगा रहे हैं इसका असर आधा आधा होता जा रहा है हर 10 हफ्ते में। 10 हफ्ते में वैक्सीन का असर आधा होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से वैक्सीन को लेकर अब एक ये चिंतन मन में आने लग गया है कि ये दीर्घकालीन शायद नहीं है, ये पूरे जीवन काम ना करें। ये संदेश, छिपा हुआ संदेश, ये रिसर्च देना चाह रही है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू ये है कि जब इस तरह के जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है वो गिरता है तो वो एक सामान्य गिरावट है, ये भी एक पक्ष है। क्या गिरावट सामान्य, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप देखते होंगे जब लॉकडाउन लगा हुआ था और सड़क पे सख्ती थी तो हर चौराहे पे पुलिस के 25 जवान 50 जवान तैयार दिखते थे। उसके बाद गन भी होती थी, लाठी भी होती थी, या कहीं कर्फ्यू लग जाए या किसान आंदोलन हो जाए तो आपको बहुत सारी डिप्लॉयमेंट दिखती है, सब जगह पुलिस दिखती है। इसी तरफ शरीर के अंदर जब आप टीका लगाते हैं या किसी को इन्फेक्शन होता है और आप जाँच करेंगे तो एंटीबॉडीज़ बहुत सारी दिखेंगी, लेकिन जब वहाँ से मुसीबत हट गई, पुरानी हो गई, सब कुछ सामान्य होने लग गया तो एंटीबॉडीज़ भी अपने धाम लौट जाती है, जैसे पुलिस अपनी पुलिस लाइन में वापस लौट जाती है और विश्राम करती है। एक टी सेल होती हैं, टी सेल जो होती हैं वो बैन मोरे में जाके विश्राम करती हैं और अगली बार किसी भी इस प्रकार की थ्रेट आने पे
वो अपने एक्शन प्लान का इंतज़ार करती हैं। उनके भी आदमियों की तरह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उसके मुताबिक वो निकल के आके हमला करती हैं। जैसे ही शरीर में दोबारा से वायरस घुसेगा, पता नहीं चलेगा कब सड़कों पे फिर से पुलिस फोर्स आ गई, फिर से दोबारा से वो आ गया, उसको काबू कर लिया। दुर्भाग्य से लैंसेट का ये सर्वे इस पहलू पे कोई बात ही नहीं कर रहा और टी सेल की बात ही नहीं कर रहा है, जबकि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का जो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस है उसकी जो रिसर्च आई थी, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने टी सेल की जांच की बोन मेरो के अंदर जाके, और वहाँ टी सेल पाए गए। और उनका कहना था कि जिस आदमी को एक बार इन्फेक्शन, सामान्य इन्फेक्शन हो गया, उसके पास भी टी सेल तैनात रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत एंटीबॉडीज़ तैयार कर देते हैं और वो शरीर की रक्षा कर लेती हैं। यही चीज़ जो है वो अलग अलग जगहों पे रिसर्च में सामने आ रही है। अब इनका जो कहना है लैंसेट वालों का कि टीका लगाने के बाद में आपकी एंटीबॉडीज़ आधी हो गई हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जिनके अंदर नेचुरल इन्फेक्शन होता है उनमें कम तेज़ी से, और जिनमें टीका लगता है उनमें ज़्यादा। भाई अननेचुरल तरीके से अगर कहीं पे कोई हमला हो जाएगा तो पुलिस ज़्यादा एक्टिव होगी ना। लेकिन कुल मिला के ये जो संदेश है वो इसका उलट है। संदेश ये है कि टीके के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की जा रही है। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि टीका हमेशा के लिए शायद आपको बैकअप ना दे। ये संदेश इस रिसर्च का है। अभी हम रिसर्च के संदेश को लेकर चलें, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो दूसरा एक और संदेश अमेरिका से आया है। अमेरिका में जो CDC है, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो उनका पूरा कोरोना का ऑपरेशन देख रहा है, उसने, सरकार ने जो पिछले दिनों किया था उसके विपरीत कहा है कि भैया आपको दोनों टीके लग गए होंगे, आप अपने पास रखिए, लेकिन अब आप दोनों टीके के बाद भी अगर सार्वजनिक जगह पे जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, मास्क लगाकर जाइए। अभी तक डॉक्टर फाउची कह रहे थे कि हमारा फाइजर का टीका डेल्टा वेरिएंट को संभालने में एकदम सक्षम है और आसानी से संभाल लेगा, वो कारगर है, वो 88% 87% तक उसने डेल्टा वेरिएंट पर काम किया है। अब उन्हीं डॉक्टर फाउची की सरकार का CDC कह रहा है कि डेल्टा वेरिएंट अभी फैला हुआ है और आप मास्क लगा के ज़रूर रखो, हो सकता है कि दोनों वैक्सीन के बाद आपको डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्शन हो जाए। अब बताओ कौन सी बात सही माने भैया। दोनों वैक्सीन लगाने के बाद में उधर एंटीबॉडीज़ का लेवल गिर रहा है और इधर मास्क लगाना ज़रूरी हो गया है। और इस बीच में तीसरी खबर जो कल मैंने आपको बताई थी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पे उनकी दोनों वैक्सीन लगाई हुई काम नहीं करती हैं। राष्ट्रपति भवन कहता है आप अपना पहले RT-PCR टेस्ट कराइए, अगर वायरस आपके अंदर नहीं मिला तो मानेंगे हम आपकी ये वैक्सीन के प्रोटेक्शन को मान्यता नहीं देते हैं। रिकॉर्ड पे है। ममता बनर्जी का कल का बयान आपने सुना होगा, मैंने अपने वीडियो में लगाया था, जिन्होंने मिस कर दिया दोबारा सुन लें। तो जो हालात बन रहे हैं, जहाँ से मैंने शुरू किया था वीडियो, 6 महीने 7 महीने के अंदर ही जो परसेप्शन था उसमें एकदम चेंज आ गया है। जो लोग उस समय से ही इन चीज़ों को असेस कर रहे हैं, जो लगातार कह रहे हैं साइड इफ़ेक्ट पे नज़र रख रहे हैं, जो एफिकेसी पे नज़र रख रहे हैं, दूसरे डाटा, दूसरी इन्फॉर्मेशंस लेके आ रहे हैं, उन लोगों को अगर छोड़ दें तो बाकी समाज में तो पूरा परसेप्शन उल्टा हो गया। एक ज़माने में तो ये था कि आदमी ये समझ रहा था कि मैंने अगर वैक्सीन लगा ली तो मैं जम्मू कश्मीर में, जैसे कहा जा रहा था ना, कानून आ गया तो आप ज़मीन खरीद सकते हो, या आप कानून आ गया तो जम्मू कश्मीर की बहू घर में आ जाएगी, उसी तरह से वैक्सीन लगवा ली तो कोरोना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई लोग यहाँ पे एकदम 16 इंची का डोला लेके, 16 का डोला लेके सड़क पर निकल पड़ते थे। अब समझ में आया कि वो 16 का डोला जो है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं, प्रश्न और उत्तर हैं। और अमेरिका जो सबका, जिसको कहते हैं कि मार्गदर्शक फोर्स है कोरोना वैक्सीन के मामले में, सबसे ज़्यादा पीड़ित भी वही है। वैसे वो दुनिया को भले ज्ञान देता, वो अपने यहाँ लोगों को नहीं बचा पा रहा है। तो अब वो सकपकाया दिख रहा है जिसने मास्क हटा दिए थे, लोगों को कहा था वैक्सीन लग गई, अब मास्क हटा दो, वो दोबारा लगा के घूम रहा है। इजराइल में भी यही स्थिति आई थी। इजराइल में उन्होंने मास्क लगाना बंद कर दिए थे, वैक्सीनेशन बहुत हाई हो गया था और उसके बाद में उनके यहाँ बीमारी फैल गई, फिर दोबारा से इजराइल में मास्क लगाने शुरू कर देने पड़े। इन सब बातों में बहुत सारे संदेश हैं, बहुत सारी सावधानियाँ, जो मैं हर वीडियो में अपने कहता हूँ कि सिर्फ वैक्सीन के भरोसे मत रहना। वैक्सीन के बाद भी आप संक्रमण के कारण बन सकते हैं, वाहक बन सकते हैं। बेहतर यह होगा कि आप अपने दूसरे सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे प्रोटेक्शन भी लें, क्योंकि उसके बगैर बचना आसान नहीं है। इस बीमारी का अभी तक कोई भी श्योर शॉट 100% वाला इलाज नहीं आया है, और जब तक वो नहीं आता है तब तक कोई कितना भी दावा करता रहे, उसके भरोसे मत रहना। जीवन आपका एक ही है,
भले 1 लाख में एक व्यक्ति लपेट में आता हो, लेकिन वो व्यक्ति अगर आप है तो आपका तो 100% है। सावधानी बरतें, बहुत सावधानी बरतें। और ये जितनी खबरें मैं आपको दे रहा हूँ ये ज्ञानवर्धन के लिए हैं, जानकारी बढ़ाने के लिए हैं। इसके आधार पर कभी कोई भी फैसला अपने इलाज को लेकर मत करना। आमतौर पे लोग वीडियो देख के अपने इलाज शुरू कर देते हैं। ना ना ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमको मदद करना चाहते हैं, आप इस चैनल को ताकत देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, उसमें सबसे नीचे जाएंगे तो हमारा UPI लिंक मिलेगा। वहाँ जाकर आप अपनी आवश्यकताओं से बचे हुए धन में से कुछ हिस्सा हमें दे सकते हैं। जब आप कुछ करते हैं तो अच्छा लगता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।